अगर आप महीने का 10,000 कमाते हैं और उसमें से 2,000 रुपये अलग से सेव करते हैं, तो क्या आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुंवर स्वागत करता हूं आपका तेजश्री वेल्थ में। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग का असली डिफरेंस। सेविंग पैसे को सेव करता है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमारे पैसे को बढ़ाता है। सेविंग का मतलब क्या होता है? जो हम अपनी अर्निंग करते हैं उसमें से कुछ पार्ट अलग से सेव करके रख देते हैं। जैसे रोहित अपनी इनकम से हर महीने 5,000 रुपये सेविंग अकाउंट में रख लेता है। इससे इसका पैसा ग्रो तो नहीं करता है, लेकिन सेफ्टी के साथ रहता है। इसके भी कुछ फायदे हैं। आसान लिक्विडिटी होती है, इमरजेंसी के टाइम में हम इसे कभी भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हमारे लिए उपयोगी होता है और पैसा सेफ रहता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमारे पैसे को काम पर लगाता है, यानी कि हमारा पैसा बढ़ता है समय के साथ साथ और इन्फ्लेशन को बीट करता है। इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में SIP, या आपके पास लमसम अमाउंट है तो वनमुश्त आप डाल सकते हैं उसको, और NPS या PPF, ये सब निवेश के अलग अलग माध्यम है। सेम अगर रोहित ने अपनी इनकम से 5,000 रुपए SIP के द्वारा इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा समय के साथ साथ बढ़ता और लॉन्ग टर्म में उसके लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाती। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क तो होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा बढ़ता है और हमें अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देता है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है। सेविंग में रिस्क नहीं रहता है, पैसा सेव रहता है। इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट रिस्क रहता है। सेविंग में पैसा सेव रहता है, इन्वेस्टमेंट में पैसा ग्रो करता है। सेविंग में रिटर्न लो होता है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा मिलता है। सेविंग महंगाई को बीट नहीं कर सकता है, जबकि इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम महंगाई को बीट करके अपने लिए वेल्थ बना सकते हैं। सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमारा गोल बेस्ड होता है। जैसे अपना कोई भी लॉन्ग टर्म में गोल है, कोई गाड़ी खरीदनी है, हाउस परचेज करना है, बच्चों की एजुकेशन है, उनकी मैरिज है, या अपने लिए रिटायरमेंट प्लान करना है, इसके लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेविंग पैसे को बचाती है, इन्वेस्टमेंट पैसे को बढ़ाती है। यहाँ पर आपने एक शब्द बार बार सुना, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हर साल हमारी जरूरत की वस्तुओं का दाम में वृद्धि हो जाना। जैसे आज दूध 50 रुपए लीटर मिल रहा है, आने वाले 10 साल बाद दूध का रेट हमारा 90 रुपए 100 रुपए लीटर हो जाएगा। तो हमें ऐसे एसेट में निवेश करना है जो आज हमारी 100 रुपए की वैल्यू है, तब हमारे 200 से भी ज्यादा बन जाए, ताकि जो चीज खरीदने में आज हमें 100 रुपए लग रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद भी हमें वो वस्तु 100 के बराबर ही पैसों में मिल जाए। सेविंग अकाउंट में अगर हम 1 लाख रुपए रखेंगे तो आने वाले समय में इसकी वैल्यू लगातार घटती रहेगी, जबकि इन्वेस्टमेंट में अगर हम 1 लाख रुपए कहीं पर लगाएंगे तो समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए सिर्फ सेविंग से हमारा पैसा नहीं बचता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट से हमारा पैसा बढ़ता है। अब हम SIP के बारे में थोड़ा समझेंगे। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान भी इसे कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी इनकम से हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक अच्छा पैसा बनेगा और जो महंगाई को बीट करेगा, महंगाई से ज्यादा रिटर्न हमें देगा। इसलिए आज ही से हमें अपनी आदत बनानी जरूरी है। ये हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है। जैसे हर महीने हमें 5 तारीख को जो डेट हम सेट करेंगे, उस डेट में हमें SIP रखनी है बैंक में और अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। SIP हमें डिसिप्लिन सिखाता है और इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, जिससे हमें मार्केट के अप्स एंड डाउन से ज्यादा घबराहट नहीं होती है और छोटे से अमाउंट से भी हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमें कब सेविंग करनी चाहिए और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए हमें अपने पैसे को सेव करके रखना है, सेविंग अकाउंट में या FD के माध्यम से। शॉर्ट टर्म हमारे कोई गोल है, उसके लिए भी हमें सेव करके पैसा रखना है, सेविंग अकाउंट में, FD या RD में। और यदि हमारे गोल 5 साल से ज्यादा के लिए हैं, 5 साल से ज्यादा समय के लिए हमारे गोल हैं, तो हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे SIP के माध्यम से करें या आपके पास ज्यादा अमाउंट है
तो लमसम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या SIP और लमसम का कॉम्बाइंड रूप से हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे हम हमारे लक्ष्य तक ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हमें सेविंग करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप अपने पैसे को सिर्फ सेव कर रहे हैं, यानी कि RD, FD या कैश के भरोसे रहते हैं, तो समय के साथ आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपके फाइनेंशियल लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी प्लानिंग के साथ आपकी मदद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।